आप में से बहुत से लोग जिम जाते होंगे, हर उम्र के लोग, खासकर हमारा युवा वर्ग। कितने दिन में हमारी बॉडी बन जाएगी, कितने दिन में सिक्स पैक बन जाएगी, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, उल्टा सीधा गलत सप्लीमेंट्स। नहीं पता कि जिम के सही नियम क्या हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आज आया हूँ घरौंडा में हनुमान जिम के संचालक सोनू जी के पास, जो हमें बताएंगे कि सही नियम कायदे कानून क्या है एक जिम कमर्स के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश। बात तो सही कि इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। सोनू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा कीमती समय हमें दिया। नमस्कार भाई साहब। सोनू जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जिम 16-17 साल की उम्र में चालू करनी चाहिए हमने। सर का कहना है कि जिम जाने की सही उम्र क्या है? 16-17 साल के बच्चे जिम में आना शुरू कर सकते हैं। और अच्छी डाइट और अच्छी प्रैक्टिस, कम उम्र में कम प्रैक्टिस, और जैसे भी अच्छा कोच होना चाहिए ऊपर पे जो अच्छी एक्सरसाइज करा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, 16 आपने बताया 16-17 साल के लड़के जिम जा सकते हैं, तो कितने साल तक के लोग जिम जा सकते हैं? यानी कि मेरा एक मानना है कि क्या 50-55 साल के लोग जिम में जा सकते हैं? जिम करने की कोई उम्र नहीं होती। जिम 50 साल 60 साल तक भी जिम कर सकते हैं, अच्छी डाइट हो और रेस्ट बॉडी को, और एज के हिसाब से एक्सरसाइज करते रहो। जी, तो सर ये बताइए सबसे पहले जिम के बारे की, जिम के नियम क्या हैं? जब कोई एंट्री करता है जिम में तो क्या नियम होने चाहिए? एक तो जिम हमारा ना एक मंदिर होता है। जैसे हम जिम में आते हैं, पहले तो हमने जिम को नचकारना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वार्म अप करो, और कोई वार्म अप करके कोई एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ी देर रेस्ट करो, उसकी वेट करो। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज के बीच में ना तो कोई स्टॉप ना कुछ, अपनी एक्सरसाइज करो आराम से, और उसके बाद घर जाके डाइट लो जो भी है। किसी को अच्छी मिल रही है, किसी को बढ़िया मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो घर का माहौल है, जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से। जी सर, ये तो आपने बताया कि जिम के ये नियम है, ये करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो बताइए। एक तो नशे से बचो, ठीक है। हम कई बार जैसे नशे करते हैं फिर जिम में आते हैं, उसमें किसी को भी नुकसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं है मैं नशे कर रहा हूँ ये मेरे को ही नुकसान, दूसरे को भी नुकसान हो सकता है इसमें। ये है ना, ये सब चीज़ फॉलो करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और बॉडी हम सोचते हैं 2 महीने बन जाओ, 3 महीने बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। अच्छी डाइट होती है वो भी जब बनती है। और एक अच्छी डाइट के साथ साथ पेशेंस का होना, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत बेहतरीन आपने बात कही है। जितनी भी बातें हैं आपकी अनमोल हैं। मैं ये कहूँगा जो आपका अनुभव है उससे ज़रूर युवाओं को कोई फ़ायदा होगा। सर, मेन मुद्दा जो आता है, मुख्य जो मुद्दा है वो ये है युवाओं के सामने कि वो क्या खाएं, क्योंकि सिक्स पैक के चक्कर में और अच्छी फिजिक बनाने के चक्कर में वो गलत दिशाओं में चले जाते हैं, नशा करते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं। क्या कहना है आपका? एक तो गलत सप्लीमेंट से बचो, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं नशे करके एक्सरसाइज करते हैं, उससे उनका स्टेमिना बढ़ता है, वो नुकसानदायक होता है बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में। अभी तो जैसे बॉडी में जान होती है उसकी बर्दाश्त कर लेता हो, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो उसकी जो नशे होते हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। सर, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए क्या? सारे ही सप्लीमेंट्स सही होते हैं? देखो सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं, फिर एक नॉर्मल फिजिक चाहिए ना, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब घर पे भी एक्सरसाइज करके घर का जो रूटीन खाना है, नॉर्मल खाना जो भी घर में बन रहा है, आप तरीके से खाएं तो चल जाएगा। हाँ जी, जो घर की डाइट होती है अच्छी तरह से दूध घी लेते रहो, उससे भी अच्छा वर्कआउट हो जाता है। सर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं
परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन एक अच्छा फिजिक उनको चाहिए, तो वो क्या करें बेचारे? मैं है ना एक गरीब परिवार से ही हूँ, ठीक है। मैं जब मैंने जिम चालू करी, मेरे पास ना तो डाइट थी और ना ही मेरे पास जिम में जाने के लिए पैसे थे। मैं एक घर पे ही एक्सरसाइज करता था। मैंने उसके सीमेंट के डंबल बनाए हुए थे, मैं उनसे एक्सरसाइज करता था। और डाइट में जो घर मिलता था सूखा फूका मैं खा लेता था। फिर मैंने एक्सरसाइज करनी बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहुत अपनी सिक्स पैक बनाना चाहता था, बॉडी बनाना चाहता था। फिर मैंने अपना जुनून नहीं छोड़ा, मैं मेहनत करता रहा बहुत ज़्यादा, और जो डाइट घर मिलती रही मैं खाता रहा बहुत। फिर मैं अपना जैसे काम भी करता था, मैं फर्नीचर का काम करता था, दरवाजे वगैरह बनाता था, सारे दिन काम करता था। शाम को मैं एक्सरसाइज करने जिम में जाता था, और उस टाइम 100 रुपये फ़ीस होती थी, घर से लेता था मैं 100 रुपये फ़ीस भी। अपनी खुद मेहनत करके मैंने बहुत मेहनत करके अपनी बॉडी को यहाँ तक पहुँचाई है। सर बहुत ही आपने मार्मिक बात कही है, और ये मैसेज है उन युवाओं के लिए जो अपने घर वालों को परेशान करते हैं सप्लीमेंट्स के लिए, बॉडी के बनाने के चक्कर में पैसा खर्च करते हैं। जो जैसे मैंने सोनू जी से बात करी है और इनसे जो सीखा है, मैं सीखने वाली बात कहूँगा कि जो इनसे सीखा है वो ये है कि जो आपके हालात हैं, जो आपकी परिस्थितियाँ हैं, आप उसमें खुश रहें। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें संतुष्ट रहें, उसी हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। हाँ ठीक है, वक्त बदलता है और बदलते वक्त के लिए कोई देर नहीं होती है। तो जैसे ही आपका वक्त बदले, आपकी परिस्थिति अच्छी हो, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो असक्षम होते हैं, जिम नहीं जा सकते या घर पे एक्सरसाइज करते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए मैं सभी युवाओं को बोलता हूँ, नशे से बचे, ठीक है, और अपने शरीर का ध्यान दे। और ज़रूरी नहीं है मैंने बॉडी बिल्डर ही बनना है, कबड्डी की लाइन में आ जाएं, कुश्ती की लाइन में आ जाएं, कोई भी गेम, हम गेम को चला के अपने नशे से बच सकते हैं। और यही सभी युवाओं से मेरा वो है, नशे से बचे बस। सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमें दिया। तो इन सब बातों से आपने सीखा होगा, जीवन की एक सीख आपको मिली होगी कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट आप रहें, और जिम के जो नियम हैं आप जान ही चुके होंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ विचार हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें। नमस्कार।